हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि वेक्टर का 2 पार्ट आने वाला है। तो पिछला जो फर्स्ट पार्ट था वो अपलोड हो गया और आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देखिएगा तो ही आपको सेकेंड पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं ना कि ये केवल बिहार बोर्ड के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि जितना भी बोर्ड है सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल बिहार बोर्ड के लिए नहीं। इसलिए आप बिहार बोर्ड से हो या फिर जैक बोर्ड से टर्म 2 की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना भी बात था वो पहले हम आपको बता चुके थे। आज क्वेश्चन जो हम बनाएंगे उस क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट, जो भी न्यू फॉर्मूला का यूज होगा वो सभी चीज आज हम आपको बताएंगे और एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, वीडियो को देखने के साथ साथ इस लेक्चर को देखने के साथ साथ आप सभी क्वेश्चन को ना अपने कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जैसे आपको बोले थे कि हम आपको जितना टाइप का वेक्टर का क्वेश्चन बता दें उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। और स्टूडेंट ये कंफर्म में नहीं होगा, इसलिए अब अच्छे से मेहनत करके जाना आपको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो स्टूडेंट्स, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी बात स्टूडेंट्स, यदि आप देवघर साइड से हैं तो आप SRD क्लासेस में आके क्लास भी कर सकते हैं। क्लास 11th के लिए डेमो क्लास अभी भी चल रहा है। बाकी बात 12th के जो अभी मन में आ रहा होगा कि सर अभी मतलब तो हम लोग का 12th है, कैसे करेंगे, अब तो लास्ट होने लगा। तो जो बच्चे जैक बोर्ड से हैं वो आके क्लास कर सकते हैं, क्योंकि जैक बोर्ड का एग्जाम में अभी भी टाइम है और हम रेगुलर पढ़ा करके आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए, बिहार बोर्ड वाले जो भी बच्चे थे उनको छुट्टी दे दी है, तो आप लोगों को फिर मतलब उसी टाइम में आप लोग को मैनेज कर देंगे। बाकी बात जो 11th को आके डेमो कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए पिछले जो हम लोग लेक्चर में देख रहे थे वो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग सॉल्व किए थे। स्टूडेंट्स मेरा नोट्स का क्वेश्चन नंबर 18 और आज का जो फर्स्ट मतलब सेकेंड लेक्चर यानी कि पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, आपको 2 वेक्टर दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आपको पिछले दिन बता रहे थे कि जब 2 वेक्टर दे दे और दोनों वेक्टर का बोले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, तो उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका। लेकिन आज स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे जब 2 वेक्टर दे देगा और दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बोले फाइंड करने के लिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2 वेक्टर हम लोग दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, चलिए लिखते हैं। स्टूडेंट्स ए वेक्टर जो है वो हम लोगों को देखिए क्या दे दिया है। ए वेक्टर में हम लोग को दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, आई कैप देखिए यहां पे लिखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट करके। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप ये सब मतलब कि मान लीजिए कोई जैक बोर्ड से बच्चे हैं, ठीक है, तो टर्म 2 में जैसे कि बताया गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट टर्म 2 में भी यदि ऑब्जेक्टिव नहीं भी पूछे और यदि आप इस ऑब्जेक्टिव को देख के जाते हैं ना, तो कंफर्म स्टूडेंट्स गारंटेड है आप जाके एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन पे दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम बोले कि सभी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, CBSE बोर्ड के लिए टर्म 2 के लिए, बाकी बात बिहार बोर्ड के लिए तो टर्म 1 टर्म 2 है ही नहीं, उसका फाइनल एग्जाम के लिए, और जो जैक बोर्ड है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म 2 एग्जाम के व्यू। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज का। ए वेक्टर दिया हुआ स्टूडेंट्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, लिख लेते हैं ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 2k कैप। ये स्टूडेंट्स हम लोग को ए वेक्टर दे दिया है। और इसी में स्टूडेंट्स बी वेक्टर इक्वल टू भी हम लोग को दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप। लिख लीजिए बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 4k कैप। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करने के लिए दे, 2 वेक्टर दे दिया, एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, और स्टूडेंट्स बोला कि दोनों वेक्टर का हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके दिखाइए। क्रॉस प्रोडक्ट में होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, डॉट में दोनों में अंतर है स्टूडेंट्स, डॉट में हम आपको पिछले क्लास समझा रहे थे, जाके देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों वेक्टर का हमको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का जो तरीका है स्टूडेंट्स उसको समझिए। देखिए, जिस प्रकार आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, उसी प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड होता है 2 वेक्टर का। लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखिए आप यहां पे लिखिए आई कैप जे कैप के कैप। पहले इस चीज को लिख लेते हैं। देखिए 2 वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट दे फाइंड करने के लिए तो कैसे करेंगे उसका तरीका देखिए स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है ना, उस तरह आपको साइन देना है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। और स्टूडेंट्स फर्स्ट जो आपका वेक्टर यानी कि ए वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट को आई जे के नीचे लिखेंगे। और फिर स्टूडेंट्स बी वेक्टर का जो आपको लिखा हुआ है आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, उसको लिखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट वेक्टर जो आई मतलब ए वेक्टर है उसका देखिए कोफिशिएंट क्या है, आई का 1 है,
जे का क्या स्टूडेंट तो माइनस का 1 है और के का क्या है 2 है, इस चीज को लिखे। फिर स्टूडेंट सेकंड वेक्टर का क्या है, आई का कोफिशिएंट 2 है, जे का क्या स्टूडेंट तो 3 है और के का क्या स्टूडेंट माइनस का 4 है, इस चीज को लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यदि यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोले तो पहले ए वेक्टर वाला कोफिशिएंट लिखेंगे तब बी वेक्टर का, लेकिन जब क्वेश्चन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कह दे तो पहले बी वेक्टर का तब ए वेक्टर का। कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स आप लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे इस मतलब फर्स्ट रो लेकर के, फर्स्ट कॉलम लेकर के, तो हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम लेकर के सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को। और स्टूडेंट जब भी कभी आप डिटर्मिनेंट को फर्स्ट कॉलम लेकर के यदि सॉल्व करें, इसका मतलब जिस कॉलम को ले रहे हैं, जिस एलिमेंट को ले रहे हैं, मान लीजिए आप इस आई को ले रहे हैं, तो इसके लिए जो रो और जो कॉलम होगा वो दोनों कैंसिल हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आई को देखते हुए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, तो ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 4 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके जाएगा -6। फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस जे कैप लिखते हैं, ये और ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -4 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -4। फिर स्टूडेंट प्लस का के कैप लिखेंगे, इसके लिए ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके तो प्लस का 2, इस चीज को लिखे। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, फिर स्टूडेंट्स प्लस का 8 जे कैप और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 5 के कैप। यही चीज तो हमको फाइंड करने बोला था स्टूडेंट्स की, वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करके दिखाइए। तो इतना इजी था स्टूडेंट्स वेक्टर फाइंड करना, ठीक है। जब दो वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट बोले तो इस प्रकार डिटरमिनेंट के तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स अच्छा इसमें बोला था इसका मॉड्यूलस भी फाइंड करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड भी फाइंड करने बोला है। जब स्टूडेंट्स आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोलता है और जिस ऑप्शन पे ये दिखता वहीं पे हम लोग राइट कर देते, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी क्वेश्चन आपको बोल देगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है और आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमको डिटरमिनेंट मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अब हमको मॉड्यूलस फाइंड करके दिखाइए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू रूट के अंडर आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, फिर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और फिर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो 5 का। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 8 का स्क्वायर 64 तो मिलकर के 68 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 तो मिलकर के 93 यानी कि स्टूडेंट्स अंडर रूट 93 ये हम लोग का क्या गया मॉड्यूलस। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोग किसी भी दिया हुआ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और जब उसका मॉड्यूलस बोले तो इस प्रकार हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स यदि इस क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको सारा डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है, जो भी आपका डाउट है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको दो वेक्टर दे दिया है, ठीक है, और बोला है ना कि आप मॉड्यूलस फाइंड करके दिखाइए बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर का। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे इसको फाइंड कर पाएंगे उस चीज को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट सबसे पहले जो दिया हुआ ए वेक्टर हम लोग को दे दिया है, ठीक है। ए वेक्टर लिखिए, लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करके गिवन दैट, ठीक है। स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, आप लोग जरूर अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट्स ए वेक्टर हम लोग को दे दिया आई कैप -2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। लिखिए ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। और स्टूडेंट्स इसी में हम लोग को बी वेक्टर भी दे दिया है और ये देखिए बी वेक्टर क्या दिया हुआ तो आई कैप और माइनस का 3 के कैप दिया है, इस चीज को लिखिए, ठीक है, आई कैप और माइनस का 3 के कैप। स्टूडेंट्स हमको फाइंड करने बोला है कि मॉड्यूलस बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग 2a वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2a वेक्टर। बताइए स्टूडेंट 2a वेक्टर मतलब a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2a वेक्टर की जगह जो लिखा हुआ उसको लिखिए आई कैप माइनस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। चलिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए आपके पास 2a वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का 6 के कैप हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमको 2a वेक्टर नहीं चाहिए, क्या चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर। सॉरी बार बार डिटर्मिनेंट बोल दे रहे क्योंकि अभी हम लोग क्रॉस जैसे निकालते हैं ना तो उसमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं इसलिए, लेकिन हमको फाइंड करना मॉड्यूलस बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका मॉड्यूलस इस प्रकार फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यही ना दिया वहां बी वेक्टर, लिखिए नाउ बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मींस क्या होता है स्टूडेंट्स, आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे और जो यहाँ पे पहले होगा उस वेक्टर का कोफिशिएंट लिख देंगे, फिर बाद में जो होगा उसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स पहले बी वेक्टर और बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या, आई का 1 है, जे तो है ये नहीं है और के का -3 है और 2a वेक्टर का क्या है स्टूडेंट तो 2 है, माइनस का 4 है और 6 है, इस चीज को लिखे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं आई को लेकर के। तो आई
इसका मतलब इसके लिए जो रो है और इसके लिए जो कॉलम है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या जाए स्टूडेंट, तो माइनस का 12 इस चीज को लिखें। फिर स्टूडेंट माइनस का जे कैप, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 6 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे प्लस का के कैप। अब ये इसके लिए कॉलम और ये इसके लिए रो दोनों कैंसिल हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा माइनस का 4 और ये इससे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 0। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो गया, बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12 आई कैप, फिर स्टूडेंट्स माइनस का 12 जे कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो माइनस का 4 के कैप। स्टूडेंट्स यदि बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर बोलता तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होता, लेकिन स्टूडेंट्स इसका मॉड मांग दिया है, तो चलिए लिखिए बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर का मॉड। तो कोई दिक्कत है, दो वेक्टर का मॉड निकालना मींस आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कोई भी वेक्टर का आपको मॉड बोले निकालने के लिए। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का फिर यहाँ पे माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 144 144 288 और 16 तो 304 होगा। और फ्रेंड्स अंडर रूट 304 इसको हम लोग 16 इंटू 19 भी लिख सकते हैं क्या, हाँ 16 इंटू 19 करने पर यही चीज मिलने वाला है। ठीक है, 304 ही मिलेगा। और स्टूडेंट्स 16 इंटू 19 यदि अंडर रूट 16 इंटू 19 है तो इसको हम लोग 4 अंडर रूट 19 भी लिख सकते हैं और ये 4 अंडर रूट 19 हो गया इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या लिखा है और उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन करके गिवन दे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट जो जो क्वेश्चन दिया हो ना एक बार उसको लिख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक, वैसे तो आपको बोर्ड में इसका क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। स्टूडेंट्स मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 2 मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 7, ये दोनों चीज दिया हुआ इसको लिखिए। मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 2 दे दिया है, मॉड्यूलस बी वेक्टर इक्वल टू 7 दिया है, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी हम लोग को दिया हुआ स्टूडेंट्स। ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम लोग को क्या दे दिया है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप दिया है ना, इस चीज को लिखिए। ठीक है, 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, ये चीज दिया हुआ इस चीज को हम लोग लिख लिए। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो सोच के देखिए स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि इसका हम लोग मॉड देखें तो इसका मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर होगा कि नहीं, और मिल करके ये क्या हो गया स्टूडेंट 7 हो गया। इस चीज को लिखें। स्टूडेंट्स आपको बोला कि थीटा फाइंड करके दिखाइए, और आपको पता है कि जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो यहाँ पे थीटा बराबर फॉर्मूला आता है मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और साइन थीटा। अब स्टूडेंट देखना है आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू पता है, यहाँ पे 7 है, इस चीज को लिखिए। मॉड ए वेक्टर का वैल्यू पता है 2 है, मॉड बी वेक्टर का वैल्यू पता है आपको 7 और साइन थीटा, यहाँ से तुमको थीटा चाहिए 2। अच्छा 7 से 7 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2। जब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा इक्वल टू कितना π/6। और ये स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए और इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। बताइए स्टूडेंट्स कोई दिक्कत है आगे? और भी हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 21 को देखते हैं, मतलब कि नोट्स में 21 है लेकिन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो आपको मॉड ए वेक्टर इक्वल टू √26 दे दिया, मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 7 दे दिया। ठीक है, और फिर मॉड्यूलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको 35 दे दिया, और फाइंड करने बोला कि अब हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करके बताइए। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, जो जो दिया पर उसको लिखिए। ठीक है, सॉल्यूशन में गिवन दैट करके देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या दिया, एक बार उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग को इसमें मॉड ए वेक्टर दिया हुआ है, इसको लिखिए। तो मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर हम लोग को दे दिया √26। ठीक है, √26। मॉड बी वेक्टर हम लोग को दे दिया 7, और फिर भी हम लोग को आगे और भी दिया है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, एंड मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 35। और स्टूडेंट्स हमको फाइंड क्या करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करना। चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये चीज हमको बोला कि फाइंड करके बताइए क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस पता है। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले यूज करते, लिखिए यहाँ पे नाउ
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या स्टूडेंट 35 है। और आपको पता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला अभी तुरंत देखिए यहाँ पे लिखे हैं, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, ठीक है, मॉड बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल टू 35। अब देखिए स्टूडेंट्स मॉड्यूलस ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, √26 है और इसका वैल्यू क्या है तो √7 है, दोनों इधर आ जाएगा स्टूडेंट। तो साइन थीटा जो आपके पास बचेगा वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 35/7 √26 होगा कि नहीं, 7 √26, ये से 5 टाइम्स कटेगा स्टूडेंट, तो यहां से हम लोग के पास साइन थीटा इक्वल टू हो गया 5/√26। अब स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोले इसका फॉर्मूला मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर वो कॉस थीटा होता है, लेकिन अभी तो हमको यहाँ पे साइन थीटा मिला तो हम इससे कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉस थीटा बराबर जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, √1 - sin स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। अब सोच के देखिए स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5/√26 है, यहाँ पे रखिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 25/26 और ये कट करके 1/5 हो जाएगा। सोच के देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा 1/√26 हो जाएगा, ठीक है, 1/√26। आप यहां से वैल्यू पुट कीजिए ना, देखिए 25/26 यानी कि 1/√26। चलिए यहां तक राइट है। अब स्टूडेंट्स हम लोग के पास cos थीटा का फॉर्मूला पता हो गया और हमको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। लिखिए नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर और cos थीटा। चलिए स्टूडेंट्स सबका वैल्यू रखते हैं, ठीक है। मॉड ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, √26 है, इसको लिखिए तो √26, और मॉड बी वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 7 दिया हुआ है, इस चीज को लिख लिए। cos थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, तो cos थीटा का वैल्यू 1/√26 है, इस चीज को लिखिए 1/√26। ये और ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। और ये आपका ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, अच्छा ये 7 आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ स्टूडेंट्स, और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पता है स्टूडेंट्स क्या इसका सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है, एक बार हम आपको फिर से रिपीट करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ना हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ था 35 और हमको बोल दिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करके दिखाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। जब स्टूडेंट्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोल दिया और हमको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में हम लोग को पास cos थीटा चाहिए, और cos थीटा तो हम लोग को यहाँ मिलेगा ही नहीं, साइन थीटा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा फाइंड कर लिए। और साइन थीटा बराबर आपको मतलब cos थीटा बराबर आपको फॉर्मूला पता है कि √1 - sin स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखे स्टूडेंट्स हम लोगों के पास आ गया और ये हम लोग का इसका सॉल्यूशन हो गया। यदि स्टूडेंट्स आपको सॉल्यूशन में दिक्कत हो तो व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी दिक्कत हो स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको अभी इरेज करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। और स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है ना वो क्या लिखा है, 2 adjacent sides of a parallelogram are represented by the vectors a vector and b vector, the area of the parallelogram। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन एरिया पैरेललोग्राम पूछ सकता है और इसमें आपको 2 एडजेकेंट साइड्स देगा स्टूडेंट्स, फिर कभी कभी आपको डायगोनल्स दे देगा और बोलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करके दिखाइए। स्टूडेंट्स कभी कभी आपसे ए वेक्टर क्रॉस मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दे देगा और बोलेगा हमको ट्राइंगल इसमें फाइंड करके दिखाइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स हम आपको फॉर्मूला बताते हैं, जब आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोले और जब आपको 2 एडजेकेंट साइड्स दे दे स्टूडेंट्स, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दे, तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के बाद उसका मॉड, ठीक है, और यही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। लेकिन स्टूडेंट जब आपको बोलेगा कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करके दिखाइए लेकिन आपको डायगोनल दे दे, तो उस वक्त स्टूडेंट्स आप d1 क्रॉस d2 वेक्टर कीजिएगा, लेकिन जो आपका फॉर्मूला होगा वो 1/2 मॉड्यूलस d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर होगा। चलिए स्टूडेंट्स हमको बना के दिखाते हैं, आपको इसमें थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एडजेकेंट साइड्स जो आपको दिया है ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया है। ए वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप दिया स्टूडेंट्स, इसको लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में ए वेक्टर हम लोग को दे दिया है 3i कैप प्लस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप, यही ना दिया हुआ ए वेक्टर 3i कैप प्लस का 4j कैप, अच्छा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है, प्लस j कैप है स्टूडेंट्स और प्लस 4k कैप है, प्लस का j कैप प्लस का 4k कैप, ये हम लोग को ए वेक्टर दे दिया स्टूडेंट्स। इसी में स्टूडेंट्स बी वेक्टर भी दिया हुआ i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इस चीज को लिखते हैं। चलिए बी वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस का j कैप और प्लस का k कैप, ये चीज दिया हुआ है। स्टूडेंट्स बोला आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करके बताइए। हम क्या बोले स्टूडेंट्स, यदि आपको एडजेकेंट साइड्स क्वेश्चन दे तब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो अभी हम बताएंगे उस प्रकार से बनाइएगा।
लेकिन जब स्टूडेंट्स आपको डायगोनल दे तो एक क्वेश्चन है, अभी हम उस प्रकार से आपको बना के दिखाएंगे। सबसे पहले लिखिए नाउ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। और स्टूडेंट जब दो वेक्टर दे दे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना बहुत ईजी है। आई कैप जे कैप और के कैप लिखिए और जिस प्रकार छोटा छोटा डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या है स्टूडेंट, 3 है, 1 है, 4 है, फिर 1 माइनस का 1 और 1। स्टूडेंट्स आई को लेकर के हम लोग यदि इसको सॉल्व करें तो ये और ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 4 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स माइनस का जे कैप होगा। अब स्टूडेंट्स इसके लिए ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 4। फिर प्लस का के कैप, ये और ये कैंसिल स्टूडेंट, तो माइनस का 3 और माइनस का 1 हो जाएगा। इस चीज को लिखिए। अब स्टूडेंट इसको ऐड कर दीजिए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप माइनस का जे कैप और ये माइनस में लिख के प्लस का जे कैप और यहां से स्टूडेंट्स माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड नहीं करना है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए बोले और जब आपको एडजेकेंट साइड्स दे दे तब स्टूडेंट्स हम लोग इसका मॉड फाइंड करते हैं। तो चलिए इसका मॉड फाइंड कीजिए, यानी कि नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप सबको ऐड कर दीजिए ना, तो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 26 और 16 मिलकर के अंडर रूट 42। और स्टूडेंट्स आप एरिया फाइंड कर रहे हैं, एरिया को फाइंड करते हैं इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं। ठीक है, यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर, और एरिया फाइंड करते थे तो स्क्वायर लगाते थे, इसलिए हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस में स्क्वायर यूनिट्स के। और स्टूडेंट्स ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ, अंडर रूट 42, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही दिया हुआ है और ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स एक बार हम आपको फिर से रिपीट करते हैं। जब आपको दो वेक्टर दे दे, ठीक है, और वो दोनों वेक्टर किस चीज को डिनोट करेगा, तो एडजेकेंट साइड्स किसी भी पैरेललोग्राम का। और जब स्टूडेंट्स आपको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए बोल दे तो आप सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए। ठीक है, और फिर हम लोग एरिया पैरेललोग्राम यानी कि दोनों का मॉड्यूलस निकाल देंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स आपको एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करने बोले आपको डायगोनल दे देगा स्टूडेंट्स d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मॉड, लेकिन यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स आपको बोला एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करके दिखाइए। ठीक है, और स्टूडेंट्स एरिया पैरेललोग्राम तो फाइंड करने बोला है, लेकिन इसमें आपको डायगोनल दे दिया है। ठीक है, d1 वेक्टर भी दिया हुआ है, d2 वेक्टर भी दिया है। इसी चीज को तो अभी हम समझा रहे थे स्टूडेंट्स कि जब आपको d1 वेक्टर दे दे और d2 वेक्टर दे दे तब हम लोग एरिया पैरेललोग्राम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले लिख लेते हैं, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट करके, मतलब जो दिया हुआ उस चीज को एक बार लिख लीजिए। ठीक है, गिवन दैट। ठीक है स्टूडेंट, d1 वेक्टर हम लोग को दे दिया है। देखिए d1 वेक्टर क्या दिया हुआ है, तो स्टूडेंट d1 वेक्टर हम लोग को 3 आई कैप जे कैप और माइनस का 2 के कैप दिया है। 3 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप। इसी में स्टूडेंट्स d2 वेक्टर, देखिए d2 वेक्टर भी हम लोग को दे दिया है। और d2 वेक्टर क्या दिया है स्टूडेंट्स, आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। अब स्टूडेंट्स हम लोग दोनों का सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखिए नाउ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। ठीक है, और स्टूडेंट दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि आई कैप जे कैप के कैप। चलिए लिखिए, यहाँ पे क्या है, 3 है, 1 है, -2 है, 1 है, -3 है और 4 है। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आई को लेकर के, तो ये कॉलम है, ये रो है कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 6। फिर स्टूडेंट माइनस का जे कैप, तो ये और ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 12 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो प्लस का 2 हो जाएगा। सोच के देखिए, ये कैंसिल हो गया तो 3 4 जा 12 और +2। ठीक है, फिर स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का के कैप होगा, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस का 9 और माइनस का 1। अब स्टूडेंट इसको ऐड कर दीजिए तो माइनस का 2 आई कैप हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 14 जे कैप और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस का 10 के कैप। इस चीज को लिखें। अब स्टूडेंट चलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं, मतलब कि सॉरी इसका हम लोग क्या मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स आपको मॉड्यूलस फाइंड करने से फायदा क्या, अभी आपको एरिया पैरेललोग्राम चाहिए और हम आपको यही चीज तो सिखा रहे थे कि जब आपको एरिया पैरेललोग्राम बोले और जब एडजेकेंट साइड्स दे तो आप इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जब आपको एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करने के बोले और आपको d1 वेक्टर और d2 वेक्टर दे दे, यानी कि आपको डायगोनल दे दे, तो देखिए आप कैसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे लिखिए नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट, तो 1/2 मॉड
D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ठीक है। अब 1/2 मॉड फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसका, तो 2 का क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 196 और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट तो 100। इस चीज को लिखें, तीनों को ऐड कीजिएगा स्टूडेंट 300 होगा, ठीक है। और 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 √3, सोच के देखिए ये से कट जाएगा स्टूडेंट तो 5√3 और स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है? चलिए स्टूडेंट्स और हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी में, ठीक है। स्टूडेंट जो हम लोग को इसमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है जैसे कि 7, 2 एडजेकेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। देखिए इस बार आपको ट्राइंगल का 2 एडजेकेंट साइड्स दिया हुआ है, 2 साइड्स दे दिया है और आपको बोला कि अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करके दिखाइए। तो बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, जब पैरेललोग्राम बोले तो हम लोग, और जब डायगोनल देगा तब 1/2 करेंगे, जब डायगोनल नहीं देगा सिर्फ साइड्स देगा तो हम लोग बिना 1/2 किए बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट जब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल बोले फाइंड करने के लिए तो एडजेकेंट साइड्स ही देगा, क्योंकि इस एरिया में मतलब ये इसमें ट्राइंगल में डायगोनल थोड़ी होता है, तो हम लोग का फॉर्मूला वही होगा स्टूडेंट्स 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स आपको ए वेक्टर दे दिया 3i कैप प्लस का 4j कैप। इसको लिखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट करके, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस का 4j कैप, ठीक है। 3i कैप प्लस का 4j कैप, और जो बी वेक्टर है स्टूडेंट्स ये भी आपको लिख दिया है। बी वेक्टर हमको दे दिया माइनस का 5i कैप और प्लस का 7j कैप, माइनस का 5i कैप प्लस का 7j कैप। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करते हैं। सेम वही काम लिखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ना i कैप, j कैप और k कैप। अब स्टूडेंट देखिए i कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3 है, j कैप का कोफिशिएंट 4 है, इसका 0 है कर दीजिए, यहाँ पे -5 है, 7 है, 0 इसको कर दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे i कैप, तो ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0, माइनस का j कैप, ये और ये कैंसिल स्टूडेंट फिर से 0, फिर स्टूडेंट प्लस का k कैप होगा, तो ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 21 प्लस का 20। देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग के पास जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया वो क्या है स्टूडेंट, तो सिर्फ आ गया 41k कैप, ठीक है। अब इसका हमको मॉड्यूलस चाहिए स्टूडेंट्स, और इसका मॉड्यूलस फाइंड करके क्या करेंगे, हमको तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ये फॉर्मूला था 1/2 फिर मॉड्यूलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर, इसके वजह से ये कैंसिल स्टूडेंट, तो 41/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर कितना पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स इसमें आपको दे दिया था यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया, और ये ए वेक्टर बी वेक्टर का आपको क्या चाहिए, तो यूनिट वेक्टर चाहिए। स्टूडेंट्स यदि हमको सिर्फ ए वेक्टर देता था और इसका बोलता था यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, तो हम लोग यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का कैसे निकालते थे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर। अब स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ए बी दोनों दिया है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। होगा कि नहीं, चलिए बनाते हैं स्टूडेंट, जो दिया हुआ पहले उसको लिखिए, ठीक है। तो हम लोगों के पास स्टूडेंट्स ए वेक्टर इसमें दिया हुआ है, उसको लिखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट करके। ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया स्टूडेंट्स ए वेक्टर हम लोग को, तो ए वेक्टर हम लोग को इसमें दे दिया आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप, आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप। इसी में स्टूडेंट्स बी वेक्टर भी हम लोग को दिया हुआ है, बी वेक्टर दे दिया आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। इस चीज को लिखिए आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का के कैप। स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। बताइए स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सब में तो एक ही काम हो रहा है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो 1 -1 -1 1 1 1, ठीक है, क्योंकि देखिए सबका यही है कोफिशिएंट। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग फाइंड कीजिए आई, ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 1, फिर स्टूडेंट माइनस का जे कैप, ये और ये कैंसिल किया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1
और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 1, फिर स्टूडेंट प्लस का के कैप, ये और ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस का 1, इस चीज को लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पे माइनस का 2j कैप हुआ और ये प्लस का 2k कैप हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोग के पास आ गया। हमको क्या चाहिए, इस वेक्टर का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर चाहिए। लिखिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका हम लोग को यूनिट वेक्टर चाहिए। तो क्या होगा स्टूडेंट, लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है, माइनस का 2i कैप प्लस का 2k कैप, दोनों का आप मैग्नीट्यूड निकालिए स्टूडेंट्स, तो अंडर रूट 4 + 4 मिल करके क्या आ जाएगा √8 और √8 का वैल्यू 2√2। यहां से स्टूडेंट्स आप यदि 2 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/√2 माइनस का i कैप और प्लस का k कैप, और ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर हो गया। यही तो आपका यूनिट वेक्टर कहलाएगा और ये आपको ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आपको दो वेक्टर बोल दे और जब बोले कि आप दोनों वेक्टर का आप हमको मतलब द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग, ठीक है, इस टाइप का जब क्वेश्चन लिखे, ठीक है, इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि आप दोनों वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, वैसे क्वेश्चन पढ़ के भी आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, और फिर यूनिट वेक्टर लिखना, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना। तो आप कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखते तो वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वही काम तो किए हैं। चलिए स्टूडेंट्स और भी आगे समझते हैं हम लोग क्वेश्चन इसी में। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को लिख दिया है स्टूडेंट्स कि आपको ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर यूनिट वेक्टर दे के रखे हैं, तो हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, इसका वैल्यू यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू 0 वेक्टर है तो हमको फाइंड करके बताइए कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का वैल्यू क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 0, इसका यदि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्टूडेंट करे तो स्क्वायर करे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc, यही ना होता है, और प्लस का 2ac, ठीक है, इस चीज को हम लोग लिखे इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स आपको आगे यहाँ पे क्वेश्चन ये दे दिया था कि मॉड ए वेक्टर जो है मतलब तीनों क्या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है, और स्टूडेंट जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर यूनिट वेक्टर इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। तो चलिए वैल्यू रखिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 + 1 + 1, क्योंकि आप तीनों का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। स्टूडेंट यहाँ तीनों टर्म से आपका 2 कॉमन हो रहा जा रहा है और अंदर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट बताइए 1 1 1 तीनों को जोड़ेंगे 3 प्लस 3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, यानी कि स्टूडेंट्स आपको ये फाइंड करना था ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो इक्वल टू -3/2 हो जाएगा। बोलिए सर कैसे, ये 2 मल्टीप्लाई में थे ताकि डिवाइड में चेंज हो गया, और ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए कितना में दिया हुआ -3/2, तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको स्टूडेंट्स बोल दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं स्टूडेंट्स, वही फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो लिखिए ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर फिर प्लस का 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर फिर प्लस का 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सेम अभी ये काम किए। देखिए स्टूडेंट्स हमको इसका वैल्यू चाहिए था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आपको दे के रखा है कि आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना मतलब ये 1 ये भी 1 ये भी 1 होगा, तो लिखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। स्टूडेंट्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स इसका मतलब दो वेक्टर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये यदि परपेंडिकुलर है यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो यहां से स्टूडेंट्स ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो आपके पास यहाँ पे बचा क्या, केवल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू √3 हुआ कि नहीं, और ये तो आपका फाइनल आंसर हो गया स्टूडेंट जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है।
देखिए कितना ईजी था इसका आंसर निकालना। चलिए स्टूडेंट्स और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 11 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले मैं आपको कुछ चीज बताते हैं स्टूडेंट्स। अभी तक में हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिए, लेकिन स्टूडेंट जब आपको तीन तीन वेक्टर दे तो क्या आप कभी मन में सोचे हैं कि तीन वेक्टर, जब दो वेक्टर का तो डॉट और क्रॉस दोनों सीखें, लेकिन तीन वेक्टर का भी क्या डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है? नहीं स्टूडेंट्स, जब आपको तीन वेक्टर देना तो उसको देखिए मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है उस चीज को समझिए स्टूडेंट्स। जिस प्रकार मान लीजिए आपको ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और सी वेक्टर दे दिया, बोला अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट। तीन वेक्टर का मल्टीप्लाई को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस ब्रैकेट से। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि तीनों वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, और तीनों वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये जो सी वेक्टर यहाँ पे डॉट में आ जाता है। कोई दिक्कत है? जिस प्रकार स्टूडेंट्स 2, 3 और 4 को यदि गुना करने बोले तो आप ऐसे ऐसे लिखिएगा कि नहीं, लेकिन जब तीन वेक्टर को गुना करना पड़े तो ना ही क्रॉस से उसको दिखाते और ना ही डॉट से, उसको इस ब्रैकेट के अंदर से दिखाते। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये तीनों वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है इसका स्टूडेंट। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, देखिए उस चीज को लिखिए। तो ये चीज है स्टूडेंट्स, इसका मतलब, ठीक है, जब तीन वेक्टर का आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आपको इसी में क्वेश्चन नंबर इसका 11 नंबर समझाते। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट्स आई जे के दिया हुआ है, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप बोल दिया स्टूडेंट्स। अब इसका हमको वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। काफी इजी स्टूडेंट, देखिए हम क्या लिखे थे, जो यहाँ पे दो को रहता है वो दोनों क्रॉस होता है, यानी कि स्टूडेंट्स आई कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, और जो यहाँ पे रहता है वो डॉट में आ जाता है, यानी कि डॉट के कैप। अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आई क्रॉस जे हम आपको बताए थे। देखिए जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आई कैप, ये आपका हो गया जे कैप और ये आपका हो गया के कैप। जब स्टूडेंट्स आई क्रॉस जे करेंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप, आगे क्या के कैप, तो ये आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? जब स्टूडेंट्स आप जे कैप और डॉट क्रॉस के कैप कीजिएगा, जे कैप क्रॉस के कैप, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स आई कैप। जब स्टूडेंट्स आप आई कैप, अच्छा के कैप क्रॉस आई कैप कीजिएगा, के कैप क्रॉस आई कैप, तो बताइए स्टूडेंट्स ये दोनों के आगे कौन है, जे है, तो आपको जे कैप मिलेगा। कोई दिक्कत है? तो सोचिए स्टूडेंट्स, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, क्या मिला आपको, के कैप मिला, के कैप डॉट के कैप। और जब स्टूडेंट सेम चीज से डॉट प्रोडक्ट हो स्केलर से, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी कि स्टूडेंट्स इस चीज का वैल्यू हम लोग का 1 के बराबर हो गया, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था, तो बी इसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको बोला है कि आप हमको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फाइंड करके दिखाइए। स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि पैरेलल पाइप का वॉल्यूम फाइंड करना, इसका मतलब ये होता है कि ये जो तीन को आपको देगा वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों का प्रोडक्ट का जो मॉड्यूलस होता है स्टूडेंट्स, वही आपका वॉल्यूम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तीनों वेक्टर उसको लिखते हैं। ए वेक्टर दिया 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस का के कैप, इसको लिखिए सॉल्यूशन गिवन दैट करके, ठीक है, गिवन दैट। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ए वेक्टर हम लोग को दे दिया है, ए वेक्टर दे के रखा है स्टूडेंट्स आई कैप, ए वेक्टर दे दिया है आई, अच्छा यहां पे दिया हुआ ना, हाँ 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, लिखिए 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। इसी में स्टूडेंट्स बी वेक्टर भी हम लोग को दिया है, देखिए बी वेक्टर क्या देके रखा है, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप, आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का के कैप। फिर स्टूडेंट सी वेक्टर भी हम लोग को दे दिया है, और ये सी वेक्टर क्या दिया है, 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस का 2 के कैप, 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 2 के कैप। अब स्टूडेंट तीनों वेक्टर का मल्टीप्लाई पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए नाउ मल्टीप्लाई जैसे ही फाइंड करेंगे स्टूडेंट, यानी कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम इसको सॉल्व करते हैं। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसी को आप डिटर्मिनेंट तरीके से भी बना सकते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा इजी होगा। ये भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें आपको पहले क्रॉस करना होगा, फिर डॉट करना होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा। और डायरेक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट जिस प्रकार सॉल्व करते हैं उस प्रकार भी कर सकते हैं, तो वैसे ही करते हैं। स्टूडेंट डिटर्मिनेंट के तरीके से इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। जो ए वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट इसको यहाँ लिख देना है, फिर बी वेक्टर का आई जे का कोफिशिएंट लिख देना, फिर सी वेक्टर का आई जे और के का कोफिशिएंट लिख देना। तो स्टूडेंट पहले हम लोग आई मतलब ए वेक्टर का लिखते हैं 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा।
फिर स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इस चीज को लिखिए। अब स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व कीजिए तो 2, तो ये इसके लिए कॉलम और ये इसके लिए रो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे -3 है और यहाँ पे भी माइनस होता है, मिलकर के +3 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके +3। इस चीज को लिखिए। फिर स्टूडेंट ये और ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा +4। ये और ये जैसे ही कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके हो जाएगा +6। इस चीज को लिखिए। अब देखिए स्टूडेंट 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कीजिए इसमें इसको, फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 4 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। इस चीज को लिखिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स जैसे हम लोग यदि इसको जोड़ मतलब ऐड करें तो क्या होता है, चाहे एक बार मल्टीप्लाई सही हुआ ना, अगर देख लीजिए तो ये कैंसिल स्टूडेंट्स, ये भी कैंसिल, तो 4 हो गया और माइनस का 1। ठीक है, फिर +3 है, तो ये और ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 और +3, ये भी ठीक है। फिर ये और ये कैंसिल हो गया तो -1 और यहाँ पे -6 होगा। ठीक है, देखिए -1 और -6 होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कितना आ गया, तो -28। इस चीज को लिखिए -28। अब स्टूडेंट्स आप इसको ऐड कीजिएगा तो -7 होगा। ठीक है, हमको वॉल्यूम चाहिए स्टूडेंट पैरेलल पाइप का। यहाँ पे लिखिए नाउ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब स्टूडेंट देखिए वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, तो मॉड A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसका देखिए वैल्यू कितना आया -7 और माइनस मॉड की वजह से +7 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए क्यूबिक यूनिट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए क्यूबिक यूनिट्स। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। और ये स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी में ये आंसर दिया हुआ स्टूडेंट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप इसको नोट कीजिए और भी आगे बता रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसमें 30 दिया हुआ है उसको समझते हैं। और आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर शायद 13 होगा। ठीक है, हाँ 13 ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 समझते हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है और जहाँ पे आपको एरिया ऑफ पैरेलल पाइप दे दिया 216। काफी इजी स्टूडेंट, तो चलिए फाइंड करके दिखाते हैं। ठीक है, कितना था ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी होगा शायद। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 था ये, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट्स आपको एरिया पैरेलल पाइप फाइंड करना है, आपको A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर दे दिया है। ठीक है, तो चलिए इस बार हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर का लिखते हैं। ठीक है, 5 -4 और 1 लिखिए स्टूडेंट्स, 5 -4 और 1 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आगे और भी चीज दिया हुआ है, वो क्या, तो 4 है 3 है और लेमडा है। इसको लिखिए 4 3 और लेमडा, यही तो हमको लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। और स्टूडेंट 1 -2 और 7 दिया हुआ है, इसको भी लिखिए 1 -2 7। ठीक है, और स्टूडेंट इसका आंसर आपको दे दिया 216। ठीक, चलिए यहाँ से बोला लेमडा फाइंड करने के लिए 5 को देख करके यदि सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 21 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके +2 लेमडा। फिर स्टूडेंट्स माइनस माइनस मिल करके +4, तो ये और ये कैंसिल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 28 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके -का लेमडा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे +1, अब ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 और -3 = 216। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते तो 105 +10 लेमडा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स तो 112 और -4 लेमडा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट तो -5 = 200, अच्छा -11 होगा ना, -11 = 216। अब देखिए स्टूडेंट्स 105 और 112 मिल करके 217 में -11 कर दे तो 216 होगा। लिखिए स्टूडेंट 216, अच्छा 216 नहीं 206 होगा। देखिए ना, इसको ऐड कीजिए तो 217 में इसको माइनस कर देंगे तो 206 होगा। और 10 लेमडा -4 लेमडा मिलकर के स्टूडेंट्स प्लस का 6 लेमडा = 216 होगा। इसको इधर लाके आप माइनस कर दीजिए स्टूडेंट तो 6 लेमडा = 10 होगा। तो लेमडा = 10/6 और लेमडा का वैल्यू यहाँ से आपके पास 5/3 हो गया स्टूडेंट्स। और यही तो बोला था कि हमको लेमडा का वैल्यू फाइंड करके दिखाइए, और 5/3 आपको ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स और 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, सबको बता देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14
देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दे दिया और इसमें भी आपको बोला कि कोप्लेनर है। स्टूडेंट्स कोप्लेनर का मतलब होता है कि तीन वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना, वही आपका कोप्लेनर कहलाता है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो, इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसी प्रकार स्टूडेंट जब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो वो कोप्लेनर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ हम लोग को, ए वेक्टर में जो जो दिया ना उसको लिखिए। ठीक है, ए वेक्टर एक बार आपको हम लिख के दिखा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो, वो तो थोड़ा शॉर्ट कर दिए। ठीक है, लिखिए नहीं ज्यादा। तो ए वेक्टर में स्टूडेंट 2i कैप माइनस का 2k कैप दिया हुआ, लिखिए 2i कैप माइनस का 2k कैप। इसी में स्टूडेंट्स बी वेक्टर भी हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, और बी वेक्टर हम लोग को दे दिया i कैप प्लस लेमडा प्लस 1, लिखिए i कैप प्लस का लेमडा प्लस 1 और j कैप। इसी में स्टूडेंट सी वेक्टर भी हम लोग को दिया हुआ है, और जो सी वेक्टर वो क्या है, तो 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, 4 का j कैप प्लस का 2k कैप। स्टूडेंट्स कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर का मतलब तीनों का डॉट, मतलब तीनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होना। लिखिए वी नो दैट, जब कोप्लेनर होगा स्टूडेंट्स इसका मतलब तीनों वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है कि कोप्लेनर है तो जीरो पे मारना है, तीनों वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो के बराबर, यानी कि स्टूडेंट्स ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब लिखिए ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, जे तो है ही नहीं तो जीरो और माइनस, फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1, और यहाँ पे देखिए जे के जगह पे क्या दिया हुआ, लेमडा प्लस 1, और ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 0, 4 और 2 इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये और ये कैंसिल, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 लेमडा प्लस का 1, ये तो खत्म हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस का 0 जो भी होगा खत्म हो गया, फिर माइनस का 2, ये और ये कैंसिल, स्टूडेंट ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 हो जाएगा, इधर तो कैंसिल हो गया तो 0 मिला। अब स्टूडेंट्स यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 4 लेमडा प्लस का 2 और माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब सोच के देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही ना होगा, ये और ये कैंसिल हुआ था तो ठीक है 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे लेमडा है केवल ना, लेमडा प्लस 1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 लेमडा होगा। अब स्टूडेंट सोच के देखिए यहाँ पे कितना होगा, -6 होगा, -6 उधर जैसे ही चल जाएगा स्टूडेंट +6 यानी कि लेमडा इक्वल टू 3 हो जाएगा, और लेमडा इक्वल टू 3 आपका ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, और इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं, कहीं पे कुछ मिस्टेक किए क्या, एक बार देखिए स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ ना तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, अच्छा 2 लेमडा प्लस 2 यहाँ पे होगा, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 लेमडा प्लस 2, फिर स्टूडेंट्स -0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही जाएगा, फिर स्टूडेंट -2 था तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 4 और इधर 0 होगा तो फिर इसलिए हम उसको नहीं लिखे। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करते, देखिए स्टूडेंट्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 लेमडा प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस का 8 इक्वल टू 0, दोनों जैसे ही ऐड होगा स्टूडेंट तो माइनस का 4 उधर चल जाएगा +4 तो लेमडा इक्वल टू 1 होगा, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और ये ऑप्शन नंबर लेमडा इक्वल टू 1 स्टूडेंट्स डी में दिया हुआ था तो डी इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी दोनों क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। ठीक है, बोला कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मीनिंगलेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको हम इसमें सब ऑप्शन लिख देते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना इसमें आपको सारा ऑप्शन लिख देते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको लिखा है ए वेक्टर डॉट जो फर्स्ट ऑप्शन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। फिर स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर बी है वो देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में आपको लिख दिया स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। फिर स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं ऑप्शन नंबर सी में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर दिया हुआ स्टूडेंट्स, इस चीज को भी हम लोग लिख लिए। और स्टूडेंट्स जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ना वो आपको लिखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है स्टूडेंट, नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस। कौन इसमें मीनिंगलेस है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये तो आपका 3 वेक्टर का मल्टीप्लाई हो गया, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये भी आपका 3 वेक्टर का मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये तो कभी नहीं सुने हैं, ये क्या 3 वेक्टर का मल्टीप्लाई हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि 3 वेक्टर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर रहता क्रॉस में, बाहर होता डॉट में, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस में, बाहर डॉट में, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर ही डॉट हो गया, यानी कि स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स इसी में क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा
अब यहाँ पे क्या 16, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखिए क्या दिया क्वेश्चन, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको बोला सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलकर के सी वेक्टर होगा, तो यहाँ पे लिखिए ए वेक्टर डॉट, इसके जगह पे हम लोग सी वेक्टर लिख सकते हैं, सोच के देखिए। और जब दो अलग अलग वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो जीरो होता है, जैसे आई डॉट जे होगा, जीरो होगा कि नहीं, वही चीज यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन नंबर आपका कितना राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ए में ही ये ऑप्शन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि वेक्टर में स्टूडेंट्स हम आपको जितना बता दिए, इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं हो सकता है। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टाइम लोग मिलेंगे तो इनवर्स या फिर देखते हैं मतलब इंटीग्रेशन, दोनों में से किसी का आपको हम लेक्चर देना शुरू कर देंगे स्टूडेंट्स। जो भी उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी टाइप का ऑब्जेक्टिव बता देंगे ताकि बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड में बाहर ना हो। बाकी बता स्टूडेंट टर्म 2 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी भाई बहन के साथ शेयर करना है। मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन जो क्लास 12 के इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो सभी प्यारे भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे इसी प्रकार धमाकेदार अंदाज में और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक स्टूडेंट्स आप लोग मौज मस्ती कीजिए, घर में अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। और अभी ओमिक्रॉन आ रहा है तो उससे थोड़ा संभल करके रहना, मतलब जहां भी भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाइएगा तो मास्क जरूर लगा के जाइएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से इधर लॉकडाउन पढ़ाई पे ना बहुत ही ज्यादा असर कर रहा है। मम्मी पापा सबको समझाना है कि ऐसे ऐसे है सारा बात, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।